अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम रोज़ाना एक या एक से ज़्यादा बार सामना करते हैं। लेकिन अगर कोई इन चीज़ों को डिफ़ाइन करने का बोल दे तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। यकीन नहीं आ रहा आपको? चले मैं आपसे एक ऐसा ही सवाल पूछता हूँ। हम पूरे दिन में कई तरह की कहानियाँ सुनते या सुनाते हैं, चाहे न्यूज़ स्टोरीज़ हो, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, ट्विटर, कुछ भी। लेकिन क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टोरी? कहानी की तारीफ़ क्या है? जवाब की शर्त सिर्फ एक है कि अभी वीडियो को पॉज करके आपको पहले कमेंट्स में जवाब देना है, उसके बाद वीडियो दोबारा प्ले करनी है। अगर आप भी मेरी तरह जल्दबाजी से काम ले रहे हैं और डायरेक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो ये रहा जवाब। एन अकाउंट ऑफ इमेजिनरी और रियल पीपल एंड इवेंट्स टोल्ड फॉर एंटरटेनमेंट, यानी एंटरटेनमेंट के लिए फर्जी या असल में हुए इवेंट्स को बयान करना स्टोरी कहलाता है। कहानी फिक्शनल हो चाहे रियल, कहानी सोची समझी हो या मेड अप ऑन द स्पॉट, कहानी याद वही रहती है जो इंटरेस्टिंग हो, और कहानी जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो उतना गहरा इम्पैक्ट हमारे दिलो दिमाग पर छोड़ जाती है। चले कहानी की डेफिनेशन की कहानी यहाँ खत्म करते हैं और जानते हैं कि कहानी कैसे कैसे हमारे माइंड और फीलिंग्स पर असरअंदाज होती है, स्पेशली फिक्शनल स्टोरीज। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कहानी सुनते सुनते आप रो पड़े हो? चले बहुत लोग ये बताने से घबराते हैं कि शायद इन्हें वीक ना समझा जाए, लेकिन आप कभी कभी कोई कहानी सुनकर हंसे तो जरूर होंगे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में शाया होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक फिक्शन पढ़ने वाले लोग दूसरों के जज्बात को जल्द पहचान लेते हैं। एलिना हॉलिस, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से मुंसलिक थी, 2023 में से जर्नल्स में उनका एक आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने अपनी रिसर्च पेश की कि कैसे फिक्शन और नॉन फिक्शन पढ़ने से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। इस रिसर्च से ये बातें सामने आई कि फिक्शन पढ़ने से हम चीजों को डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, इससे सोचों में क्लैरिटी आती है और बार बार नैरेटिव बदलने से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। फिक्शन से हमें रियल वर्ल्ड को समझने में मदद मिलती है क्योंकि हम खुले दिमाग से कुछ भी सोच पाते हैं, जबकि नॉन फिक्शन से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी गलत है तो गलत और सही है तो सही। इसी तरह 2020 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन हायर एजुकेशन में ये आर्टिकल छपा। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि हमें ये मानना चाहिए कि फिक्शन से हमारे अंदर एम्पैथी इंप्रूव होती है, हमें दूसरों के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को समझने में मदद मिलती है और इससे हमारा माइंड पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस और सिचुएशंस को इजीली डिफरेंशिएट या एनालाइज कर सकता है। इसी तरह की कई और रिसर्चेज हुई हैं जिनसे ये पता चला कि फिक्शन पढ़ने से हमारी वोकैबुलरी और लैंग्वेज इंप्रूव होती है। इसके अलावा सोशल कॉग्निशन, इमोशनल रेगुलेशन, क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ में भी इजाफा होता है। अक्सर लोगों का मानना है कि लीडरशिप सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेनिंग या बड़ी बड़ी सेल्फ डेवलपमेंट की किताबों से आती है, लेकिन एक अहम पहलू जो नजरअंदाज कर दिया जाता है और वो है फिक्शन यानी तखयलाती कहानियां। क्या हो अगर यही कहानियां आपको एक समझदार, हमदर्द और ज़हीन लीडर बना सके? चलिए समझते हैं कि फिक्शन पढ़ने से लीडरशिप में क्या बेहतरी आती है। 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मुंसलिक डॉक्टर राधिका कपूर का रिसर्च गेट में एक आर्टिकल शाया हुआ जिसके मुताबिक एक इफेक्टिव लीडर में ये खूबियां होना जरूरी हैं: चेंजेस, कैरेक्टरिस्टिक, इफेक्टिव लीडरशिप, ग्रुप, मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसर्च। बिजनेस लीडरशिप टुडे के मुताबिक एक अच्छा लीडर बनने के लिए 3 क्वालिटीज होना जरूरी हैं: इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशन एंड द एबिलिटी टू इंस्पायर। इन सब खूबियों को अगर डिवाइड करें तो 3 कैटेगरीज बनती हैं: एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। पहली बात, जब आप एक कहानी पढ़ते हैं तो आप खुद को किरदारों की जगह पर महसूस करते हैं। उनके दुख, खुशी, खौफ और फैसले आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। एक अच्छे लीडर के लिए जरूरी है कि वो दूसरों के जज्बात को समझे और फिक्शन इस सलाहियत को मजबूत करता है। दूसरी बात, कहानियां अक्सर डिफिकल्ट सिचुएशंस पेश करती हैं। आप सोचते हैं अगर मैं इस कैरेक्टर की जगह होता तो क्या करता। यही सवाल आपके डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है। लीडर वही होता है जो मुख्तलिफ एंगल से चीजों को देख सके। तीसरी बात, फिक्शन आपके जहन को एक नई दुनिया में ले जाता है, आपका तसव्वुराती दायरा बढ़ता है और आप नए हल तलाश करने के काबिल बनते हैं। एक लीडर के लिए क्रिएटिव सोचना, नए नजरिए अपनाना बहुत अहम होता है। तो अगली बार जब कोई अच्छी कहानी हाथ लगे, इसे सिर्फ पढ़े नहीं, महसूस करें और शायद वही कहानी आपका मुस्तकबिल संवार दे। फिक्शन पढ़ना सिर्फ वक्त गुजारी नहीं बल्कि ये एक जहनी तरबियत है। ये हमें बेहतर इंसान और बेहतर लीडर बनने में मदद देता है। बस हमें फिक्शन को अपनी बेहतरी और सीखने के नज़र से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको यह मौजूद दिलचस्प लगा तो मेरे चैनल पर मौजूद दूसरे लीडरशिप की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्रिया।